यह संतोषी माता। श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के शुक्रवार व्रत की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता और पढ़ता है, माता संतोषी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार, इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दो खा देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत, वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता व्रत विधि, वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना
और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और मां संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लोटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, मां मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़े लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में अमातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ठेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे में भरे सामान के खरीददार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ठेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा।
सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट-बाट बन गया। अब क्या था? बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल। क्या खटाई का इस्तेमाल उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए। माँ संतोषी से मांगी माफी। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, है माता, तुमने क्या किया? हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर किया व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी।
लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी को समर्पित वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते। लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति, भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला का परिवार इसी तरह हंसी खुशी रह रहा था। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का भाग्य क्षण भर में ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से संगत कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति होने के बजाय वह रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी की तरह उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ वह रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में उसने गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। अब सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गई और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा ही। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीला अब प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते सहते भगवान के ध्यान में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर पर इस समय भला कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था।
उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इन मांझी को बिल्कुल भी पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर और सम्मान के साथ घर में लिवा लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मां जी ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने थोड़ा हिचकिचाना, जी आपको तो देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मां जी ने हंसकर कहा, क्यों बेटी भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते हैं, तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चलने लगा, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने मांझ के कहने पर अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन वह मांझी उसे याद ही नहीं आ पा रही थी। तब मांझी ने कहा, बेटी तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तू वहां दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं तू क्यों नहीं आती है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना, ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मांझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर मांझी शीला के पास गई और उसकी सिसक पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। मां जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी, और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मां जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। फिर उसने मांझी से कहा, मां जी मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे, अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर मां जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही होते हैं, इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो मां लक्ष्मी जी की भक्त है और मां लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर मां लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, मां लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। मां जी ने कहा, बेटी मां लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर मां जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही सरल सा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका कोई भी फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी भी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का भी विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय मां लक्ष्मी का जाप करते रहो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके साफ आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर साफ कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर
कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय मां लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प मां के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने की मां लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर मां का प्रसाद सब में बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। मांझी के मुख से यह सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई। फिर पूछने लगी, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को वैसे ही करते हैं जैसी आपने पहले व्रत में करी है। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभ लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय कह कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। माँ आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करें उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि मांझी कहाँ गई। वह मांझी कोई दूसरा नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए मां लक्ष्मी देवी जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से जय मां लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की निंदा नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले तो बहुत सारे सोने के गहने थे, लेकिन पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे, पर नाक की कील बच गई थी।
नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना, स्तुति, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माधन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन्य लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल भी मिल गया। उसका पति अब सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लगी। हे मां धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय मां धन लक्ष्मी, जय मां वैभव लक्ष्मी। ये थी वैभव धनलक्ष्मी की कथा। हे संतोषी माता, जैसे आपने अपने भक्तों के दुख दूर किए, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो संतोषी माता की जय। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय संतोषी माता।